और जैसे मतलब सेक्स वगैरह करता था तो मतलब 2 मिनट 3 मिनट में मतलब शीघ्र हो जाता था। तो मतलब जो मैडम थी वो संतुष्ट नहीं होती, सेटिस्फाइड नहीं होती थी। तो इस चक्कर में मैडम हमारे बीच में काफ़ी मतलब तनी बनी रहती थी, मतलब फैमिली भी डिस्टर्ब थी मेरी। तो मैंने राजस्थान, पंजाब, यूपी, मैंने कई जगह इलाज कराया। हाँ, अभी सर 1 महीने में ट्रीटमेंट लिया, 1 महीने में 70% आराम आ गया मेरे को। तो भाई गुप्त सूत्र काला नहीं कदम चाड़ा पड़ा, वो चाड़ा नहीं पड़ा। जो हमने पिछले दिन एक प्रोग्राम दिया था, अभी पर्दे के पीछे यौन संबंध की बात है, लेकिन हमने एक बात पहले कही भी थी उस टाइम भी। अभी एक ऐसा टॉपिक है जिस तक घर में कोरा मैच रहे हैं, आपस में बनती नियंत्रण हो रही है और घरों जुड़े पड़े हैं। तो फिलहाल गुप्त सूत्र काला ने हमारे एक्स गुप्त रोगी मिलवा दिया, और डॉक्टर एस राठी हैं जो वो मौजूद है। राम राम करते थे। राम राम सर। तो इसकी गोपनीयता हम बनाए रखेंगे और यू खुलासा करने की कहा था अन्नों का हमें सारा ही पैट दूंगा आज। मतलब वो क्या बोल रहे हैं, रजाई का उछाड़ सा तैर देंगे, मेरा पर जगह लोग गड़गड़ करते बैठ रहे हैं। तो भाई नाम गाम काम तो तरह के पूछेंगे, बनू बता। हाँ जी जमा सच्चाई बता रही है, जमा बड़ी तो डरना डॉक्टर साहब तो डर से खुल कर बताइए। जमा कितने दिन तक दवाई ले रहे हैं? सर मैं पिछले 1 महीने से दवाई ले रहा हूँ। 1 महीने पहले इनके पास आया था। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उनको मैंने बीमारी के बारे में बताया था, तो अभी 1 महीने से दवाई ले रहा हूँ मैं। अच्छा, दवाइयाँ का कुछ आराम? ऐसा जी, डॉक्टर साहब ने मेरे को 3 महीने कोर्स बताया था। मैंने एक किट यूज की 1 महीना, तो मेरे को 70 से 80% आराम आया है। 70 तो 80% हो गया? हाँ जी। पेटा भर रहा है। अच्छा देखो, कुछ जो पिछली बार जो हमारी वीडियो आई थी उसमें कुछ कमेंट भी आए थे, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं। अच्छा, जो यू एक्स गुप्त रोगी है, इसने कुछ ये तो खैर एक्स गुप्त रोगी नहीं कह सकते, क्योंकि गुप्त रोगी ये कहेंगे, क्योंकि इनको 70% आराम है। डॉक्टर साहब कुछ और कमेंट भी आए थे, कुछ भाइयों ने पूछे थे खुल के, हमने कहा था मैं इन चीज़ों में संकोच की बजाय बता दे रहा हूँ खुल के, कोई बात को नहीं। अच्छा देखो, 2-3 चीज़ होया करें जो गुप्त रोगी में समस्या आ रहा है। चाहे जिस तरह ये होया करे थकान, कमजोरी, तनाव, और भाई इस तरह की ये जो समस्या इन तक में है राम तरह को। हाँ सर, पहले जैसे थकान रहती थी पूरी बॉडी के अंदर, काम करने को मन नहीं करता था, डिप्रेशन, माइंड अपसेट रहता था सारा दिन। और जैसे मतलब सेक्स वगैरह करता था तो मतलब 2 मिनट 3 मिनट में मतलब शीघ्र हो जाता था। तो मतलब जो मैडम थी वो संतुष्ट नहीं होती, सेटिस्फाइड नहीं होती थी। तो इस चक्कर में मैडम हमारे बीच में काफ़ी मतलब तनी बनी रहती थी, मतलब फैमिली भी डिस्टर्ब थी मेरी। तो मैं मतलब काफ़ी परेशान था, लेकिन अब मेरे को काफ़ी आराम आ रहा है उस चीज़ से। उम्र कितनी थी? उम्र सर 35 साल है। पहले कितने और तो भी दवाई ली थी कि इन्हें दवाई का काम चल रहा है? मेरे को पिछले 5 साल से दिक्कत है। तो मैं सर पंजाब भी गया था, 1-2 राजस्थान किसी ने बताया था, वैद आयुर्वेदिक मैंने ली, बस उनसे कोई खास फर्क आया नहीं, 20-30% आराम आया, ठीक है। और भी कहा था वहाँ लिखे आ रहे हैं भाई, बस स्टैंड का पाछे मिले, बस स्टैंड का आगे मिले, दीवार के नुन्ने मिले, और भाई उसके क्या वो ले रहे हैं, वो रेलवे स्टेशन पे मिले, फलाना मिले, धकड़ा मिले, वो भी कहा। सर परेशान थे, जाना पड़ता है। मैं कई जगह जा गया सर मैंने, लेकिन कहीं मेरे को आराम नहीं मिला। लेकिन डॉक्टर साहब के पास आया ना, तो इन्होंने मेरी संतुष्टि कर दी। मतलब मेरा जीवन खराब हो रहा है किस्म का, लेकिन अब सफल हो गया, मेरा जीने की इच्छा दोबारा जाग गई मेरे। तो घर में रोले राले तो नहीं? अब सर सही चल रहा है, बिल्कुल ओके है। अच्छा, एक चीज हमने कही थी पिछली बार भाई, तो मैंने इन चीजों में संकोच इसलिए नहीं करना होता, क्योंकि पहले जब गुरुकुलीय टाइम था, या फिर जब जिस टाइम अपना प्राचीन समय था, उन्होंने कहा बोला इसकी 150 साल उम्र होगी, वो असल में इन चीज़ों की दवाई को नहीं हारती, वो दवाई हारती शरीर स्वस्थ होगी, अपनी मतलब अंतरात्मा को और दिल और दिमाग को मजबूत बनाने की। वास्तव में क्या था, वो औषधि हार दी और वो आपकी आयु ने बढ़ा कर दी, आयु जिबे बढ़ा दी, जब आप स्ट्रॉन्ग हो हार दे, मजबूत हो कर दे। अच्छा भाई, ये मैं देखो इस भाई ने हिम्मत करी आ गान की, नहीं तो मैंने यो किस्म हमने जब कहा था ना भाई खुल के बातों के बारे में, बोला जी ने करे, बोला दाबा करे खराबा, तो दाबा करने की बजाय भाई खुल के आ गया। हमारी वह वीडियो इन्हें भी सुनी थी भाई, हमारी पिछली वीडियो देखी थी? हाँ जी देखी सर। तो उससे तो प्रभावित हो गई, संकोच छोड़ के आ गया। हालांकि नाम गाम काम सकल माम इसलिए दिखा रहे क्योंकि ये गोपनीयता भी होया करा अपनी अपनी, लेकिन इतनी बतेरी हिम्मत डॉक्टर साहब भाई आएगा आगे और बताने लग रहा है। तो मैं तो खैर नहीं सोच रहा था मैं आयु तारे फिल्टर शॉट करेगा, बताओ भाई डॉक्टर साहब तुम पुकार रहे हैं। चलो ये सवाल भी इस भाई ने कुछ लिख के दिए थे मेरे से, बोला जी जो ये कह रहे हैं ना 70% आराम है, 230% वाले जो सवाल है वो सवाल करूंगा मैं बाप। हाँ पहले तो आप राम राम करते थे। नमस्कार जी, नमस्कार सारे दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। देखो उम्र का जो मामला हुआ नहीं, उम्र बढ़ी
और उम्र बढ़ जाए और फिर नू सोचा है कि भाई कई बार क्या हुआ है जो आपकी ये दवाइयाँ हैं तो बढ़ती उम्र में कितनी कारगर साबित हुए ये सवाल है। देखिए जैसे हमारी उम्र बढ़ती जा रही है ना, उस दौरान ये नहीं है कि दवाइयाँ केवल बीमार व्यक्ति को ही बीमार व्यक्ति को ही दवाइयाँ लेनी होती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारी बॉडी की एक रिक्वायरमेंट होती है, तो ये दवाइयाँ उस रिक्वायरमेंट को पूरी करती हैं, जिससे हम सेक्स की प्रॉब्लम का उस चरम सीमा तक आनंद ले पाते हैं। तो वो उस चीज का आनंद लेने के लिए हमारे लिए काफी ज्यादा लाभदायक रहती हैं। इसके अलावा और भी काफी फैक्टर रहते हैं, जैसे बॉडी के अंदर जैसे जैसे एज बढ़ती है उस दौरान बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन है, उसकी मात्रा कम होती जाती है। तो ये दवाइयाँ उस चीज को भी बूस्ट अप करती हैं, उसको जागृत करती हैं, ताकि बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बन पाए और जो रोगी है उसके अंदर एक तरह से रोग प्रतिरोधक क्षमता, साथ साथ उसके अंदर इम्यूनिटी बूस्टअप हो पाए। अच्छा अच्छा, जो पर्सनल लाइफ का जो आनंद नहीं ले पाते उनके लिए क्या सिस्टम बहुत ठीक है। देखिए जो लोग पर्सनल लाइफ का आनंद नहीं ले पाते उन रोगियों के लिए हमारे सबसे मेन पार्ट रहता है काउंसलिंग का, उस दौरान कि आप कितने अच्छे से काउंसलिंग कर पाते हो, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब तक रोगी दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है, जो बॉन्ड है, वो हमेशा जरूरी रहता है। मोबाइल दे देता को कमेंट भी ले लेंगे भाई के लिए। और वो बॉन्ड सबसे ज्यादा जरूरी है जो हस्बैंड वाइफ को बांधे रखता है। जितने अच्छे से वो बॉन्ड बनेगा उतने अच्छे से हस्बैंड वाइफ के उस चीज का और अच्छे से आनंद ले पाएंगे और साथ साथ अपनी बातें शेयर कर पाएंगे। अच्छा, उनकी फुगाट साहब एक चीज और एक सवाल। हाँ जी, वो कहा निकला बोला ए भी हो गया, ए भी हो गया, बोला ए की हो गया, जी भी ले ली आप वाली जो कह रहे हो, और फिर भी को सिस्टम सेट नहीं बैठे, वो क्या करें? देखिए ऐसा कुछ नहीं है। जितनी भी हमारी होम्योपैथी दवाइयां हैं ये सारी पेड़ पौधों से बनती हैं, जो हमारे प्रकृति द्वारा दिए गए हैं, जो नेचुरल सोर्सेज हैं। जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया कि पहले के टाइम में और अब के टाइम में काफी रोगियों के अंदर ये समस्या देखने को मिलती है, केसीगर पतन की समस्या, और भी बहुत से ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम है जो देखने को मिलते हैं, क्योंकि हमारे खान पान में काफी परिवर्तन आ रहा है। तो उस दौरान हम वो पोषक तत्व नहीं ले पाते हैं, और वो पोषक तत्व हम नेचुरल सोर्सेज से लेते हैं, जिससे हमारी होम्योपैथी मेडिसिन बनती है। इसीलिए होम्योपैथी मेडिसिन लेते हैं तो उनसे ये नहीं है केवल आपकी बीमारी ठीक होती है, इसके साथ साथ आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी भी आती है जो आपके सारी चीजों को कवर करती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो होम्योपैथी तैयार होती है डॉक्टर साहब, जो दवाइयाँ, ये क्या होता है, बेस क्या होता है इसमें? देखिए होम्योपैथी जितनी भी दवाइयाँ तैयार होती हैं वो प्रकृति द्वारा जो नेचुरल सोर्सेज हैं, जैसे अश्वगंधा, शिलाजीत, ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इन्हीं से हमारी मेडिसिन तैयार होती हैं। केवल ये चीजें नहीं है, केवल ये चीजें नहीं है, ऐसे भी और भी बहुत से महंगे महंगे प्लांट्स होते हैं जिनको इंडिया में जो नहीं उगते हैं, वो विदेश से इंपोर्ट किए जाते हैं, उनसे ही होम्योपैथी दवाइयाँ बनती हैं। होम्योपैथी का ओरिजिन जर्मनी से हुआ है, और वहीं से कुछ मेडिसिन एक्सट्रैक्ट की जाती हैं, वही चीजें हम वहां से इंपोर्ट करते हैं जर्मनी से, और वो चीजें हम पेशेंट को देते हैं, जिससे पेशेंट की वो चीजें कवर अप हो जाती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, चौक चौराहे पे, बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे नु लिखा गुप्त रोगी मिले, बोले काली पहाड़ी वाले मंदिर के पीछे मिले, ओड़े मिले, लुकमा मिले, छिपमा मिले, ये जो बोले सही जगह कौन सी है फिर सच्चाई में? देखिए कोई भी आप दवाई लेते हैं तो एक अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर से लें, जो आपकी प्रॉब्लम को समझे और उसके हिसाब से आपका ट्रीटमेंट करे। जो जितने भी आपको ये मिलते हैं, जो काली पहाड़ी के पीछे मिले, ये आपको चूर्ण बांध के देते हैं, जो आपकी बीमारी को ठीक तो करते नहीं है, साथ साथ आपकी बीमारी को दुगना और बढ़ा देते हैं। एक बीमारी का ट्रीटमेंट करवाने आया था रोगी, तो दूसरी बीमारी को ले बैठता है। तो इससे पेशेंट के लिए दोनों टाइप से, मानसिक और शारीरिक दोनों टाइप से पेशेंट को हानि होती है इस दौरान। देखो जो ये एक्स गुप्त रोगी है, इन्होंने मेरे कान में एक बात कही है, बोले डॉक्टर साहब ने यह बात पूछी, बोले सारी उम्र लेनी पड़ेगी दवाई। देखिए होम्योपैथी जितनी भी दवाइयां हैं ये सारी उम्र नहीं ली जाती, ये पेशेंट की कंडीशन क्या है, पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से दवाइयां स्टार्ट रहती हैं। पेशेंट को कितने टाइम से बीमारी है, पेशेंट को कितने टाइम से बीमारी है, उस दौरान पेशेंट को और क्या क्या समस्याएं हैं, उनके हिसाब से 1 से 3 महीने तक का पेशेंट का जर्नली कोर्स रहता है, जिसके अंदर पेशेंट की सारी चीजें ठीक हो जाती हैं और रोगी बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। अच्छा एक चीज जरूर बताओ, देखो सवाल बहुत हुए हालांकि, देखो ये वो भाई का उदाहरण है, हाँ जी, बोला ये तो मेरा चला आराम रहा है भाई साहब, आपने कहा था भाई खुल के बताना सीखो इस बारे में, यू नो भी कहा था बोला ये 50 mg 100 mg 500 mg तखड़ा mg, ये जो है ये लोग मतलब मैंने देखा मोस्टली
कुछ इस तरह के लोग भी हों स्टोर पर चले जाओ और ये कह दे बोले दियो जी ये दवाई फायदेमंद नुकसानदेह या इनके किस तरह के फायदे नुकसान? देखिए जो 50 और 100 mg की दवाइयाँ लेते हो वो आपको ये नहीं है कि आपकी बीमारी को खत्म कर रही है। वो दवाइयाँ जब तक आप लेते हो तब तक आपकी वो चीजें ठीक रहती हैं और वो दवाइयाँ ना केवल आपको एक तरह से आपको उनकी चीज हैबिचुअल हो जाती है। वो अगर दवाइयाँ नहीं लोगे तो आपको नहीं तो उस चीज का शीघ्र पतन का समस्या का समाधान मिलता है। साथ साथ तनाव की जो की कंडीशन के अंदर जो दवाइयाँ ली जाती हैं वो टेम्परेरी बेसिस पे काम करती हैं। जो होम्योपैथी दवाइयाँ दी जाती हैं वो दवाइयाँ बीमारी को जड़ से खत्म करती हैं। होम्योपैथी दवाओं के ना तो कोई साइड इफेक्ट होते हैं, इसके साथ साथ होम्योपैथी दवाइयाँ उस बीमारी को बिल्कुल जड़ से खत्म करती हैं ताकि पेशेंट बिल्कुल जो पहले जवान था वैसी ताजगी शरीर के अंदर आ जाए। तो ये कितने दिन लेनी पड़ती है होम्योपैथी वाली दवाई? होम्योपैथी दवाइयाँ जनरली पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करती हैं। पेशेंट की क्या कंडीशन है, पेशेंट को कितने दिन से उस बीमारी से सफर कर रहा है तो उसके हिसाब से पेशेंट की दवाइयाँ चलती हैं। अच्छा हूँ तो डॉक्टर साहब देखो फोगाट साहब ने कहा बोले अपनी लाशी ने कोई खाटी नहीं बता रहा तो लोग जगह जगह तो लेकर पहले तंग हो रहे हैं कितने आराम उनका लग दे और वो इस चक्कर मांड दे रहे हैं बेचारे। तो कुछ उम्र के साथ भी समस्याएं पैदा हो रही है तो नेचुरल सी बात है। बिल्कुल उम्र के साथ एज का फैक्टर होता है तो वहाँ पे क्यों कर विश्वास करेंगे? देखिए मैं हर एक ऑडियंस से ये कहना चाहूंगा आप जो भी दवाइयाँ लेते हैं एक क्वालिफाइड डॉक्टर से दवाई ले क्योंकि वो आपकी प्रॉब्लम को समझेगा और उसके हिसाब से जो काउंसलिंग का भी पार्ट रहता है दवाइयों के साथ साथ वो भी मदर हॉस्पिटल करता है पेशेंट का। और साथ साथ जो दवाइयाँ जितनी भी दी जाती हैं वो जड़ से खत्म करती हैं। वो भी बिल्कुल कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट किया जाता है जिसमें पेशेंट को दोनों टाइप से बेनिफिशियल रहता है। पेशेंट का वो बीमारी परमानेंट भी खत्म होती है, इसके साथ साथ पेशेंट की वो चीजें बिल्कुल जीरो कॉस्ट पे ही रहती हैं अगर नॉर्मली बात करें तो, क्योंकि पेशेंट जगह जगह से ठगा आ रहा होता है। ठीक है, पेशेंट को अपने इलाज से जो इलाज मदर हॉस्पिटल करता है वो और कहीं पे उनको नहीं उपलब्ध होता है। एक बार ठिकाना बता दीजिए अपना। मदर हॉस्पिटल है, लोग बहुत जगह तक के बताओ। मदर हॉस्पिटल है विकलाना बाजार नागौरी गेट के अंदर हिसार। अच्छा एक चीज और मैं पूछ रहा था क्या महिलाओं को भी जरूरत होती है इन चीजों की? बिल्कुल महिलाओं के अंदर भी लेबिडो की समस्या आती है। लेबिडो मतलब इच्छाओं में कमी। जैसे जैसे पुरुषों के अंदर शीघ्र पतन की समस्या आती है साथ साथ तनाव की कमजोरी आती है क्योंकि पुरुष उस बीमारी से सफर करते हैं लेकिन महिलाएं अपनी बातों को शेयर नहीं कर पाती किसी के साथ। वो सबसे ज्यादा जरूरी है कि जिन भी महिलाओं को इच्छाओं की कमी आ रही है वो अपनी बात को डिस्कस करें अपने हस्बैंड के साथ या मदर हॉस्पिटल में कॉल करें और अपनी बीमारी का ट्रीटमेंट करवाएं। जैसे हमारे लिए खाना जरूरी रहता है वैसे ही हमारी जिंदगी में सेक्स का भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है जिसमें आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक अच्छा बॉन्ड बनता है और वो बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि आपको पूरी जिंदगी उसके साथ स्पेंड करनी है तो वो चीजें हमेशा जरूरी रहेंगी कि आप अपनी बीमारी को डिस्कस करें और उसका समाधान करें। अच्छा देखो ये नंबर आगे भाई इसमें नंबर दिखा दे एक बार क्योंकि जब किसी जोड़ा छाप का चक्कर में या फिर एरा गरा नथु करा के चक्कर में पड़ जाएगा नहीं तो उसका फायदा के बजाय नुकसान हो जाए। तो यहाँ एक प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर हैं डॉक्टर एस फोगाट साहब। तो इनका माध्यम से हम ये जानकारी को लोगों तक पहुँचा रहे हैं और यह एक ऐसी जानकारी है जिसके बारे में लोग बोलना कहना और संकोच सा करें लेकिन इस भाई ने हिम्मत करी। मैंने पिछली बार कहा था मैं ये चीजें दाबण की कौन दिखाने की। और कोई सवाल है भाई तेरा 30% में जो बच रहे हो सवाल कोई? सवाल तो ये सर भाई जैसे मान लो 1 महीने में दवाई खा ली है तो आगे हमने 3 महीने कोर्स बताया तो कुछ ऐसा तो नहीं मतलब 3 महीने के बाद मैं दवाई खत्म हो जाए तो दोबारा दिक्कत दोबारा स्टार्ट होने हो जाए? नहीं जी ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो आपका कोर्स रहता है वो कोर्स के हिसाब से अगर आप वो अच्छे से कोर्स कंप्लीट करते हो तो आपको वो समस्या कभी नहीं आने वाली क्योंकि उसके बाद हमारी बॉडी अपने आप ही टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देती है। हमारी जो चीजें हैं वो एक बार रिकवरी होने स्टार्ट हो जाते हैं तो आपको फ्यूचर में उन चीजों की प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती है। सब एक सवाल हो रहा है जिस तरह कई बार है ना कुछ दवाई तो ऐसे आ रहे हैं एक दवाई के लिए 10 बीमारी और पैदा हो जाए एक दबजे। तो ये जो आप किट बताओ या इस किट से देखो शारीरिक तो लाभ है ही है जो आप बता रहे हो जिस तरह इनकी समस्या मिटी। इसके अलावा और जो अपने ऑर्गन है शरीर के और पार्ट हैं या फिर जो मानसिक संतुलन है या साइकोलॉजी है उसमें भी कुछ सुधार है इसमें आत्मिक बल होता है जिस तरह? बिल्कुल बिल्कुल होम्योपैथी दवाएं मानसिक और शारीरिक रूप से उसका कॉन्स्टिट्यूशन निकाला जाता है। जैसे उसका नेचर पूछा जाता है उसके फिजिकल सिम्टम्स लिए जाते हैं उनके बिहाफ पे
कई पेशेंट को दवाइयाँ दी जाती हैं, अलग अलग रोगी को अलग अलग दवाइयाँ दी जाती हैं, वो उनका कैसा नेचर है, ताकि कंप्लीट बॉडी की रिकवरी कर सके, ना कि एक बीमारी की। क्योंकि होम्योपैथी जितनी भी दवाइयाँ दी जाती हैं वो पूरी बॉडी पे काम करती हैं, ना कि एक पर्टिकुलर ऑर्गन पे काम करती हैं। चलिए, और ये जो एज की बात है, ये जो आपकी किट है ये कितनी एज वाला तक कामयाब है? हाँ, हमारी एज का जो किट है स्पेशली ये हर एज के लिए है। 70 जिनकी एज 70 तक की एज है वो भी रोगी इस किट का यूज करते हैं, और वो भी बिल्कुल एक एनर्जेटिक फील करते हैं, और अपनी बीमारी जो भी उनको सिम्टम्स आ रहे हैं उनकी कंप्लीट रिकवरी होती है। बता भाई, गुप्त रोगी ये तो नहीं कोई सवाल रहा? नहीं सर, मैं सेटिस्फाइड हूँ। सेटिस्फाई है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, वो एक बाकी डॉक्टर साहब आपको कुछ कोई मैसेज करना हो बताओ। देखिए, काफी रोगी एक और कंप्लेंट बताते हैं कि साइज की समस्या। काफी रोगी ये कहते हैं, हमारे पास भी कॉल आती है, वो ये कहते हैं कि सर क्या दवाइयों से साइज बढ़ जाता है? तो उनकी एक गलत धारणा है। कोई भी दुनिया के अंदर ऐसी कोई दवाई ही नहीं बनी है जो हमारे लिंग का साइज बढ़ा सके। जिन भी रोगियों की इरेक्शन की दिक्कत है, जिसमें हमारे लिंग के अंदर तनाव नहीं आ पाता, तो दवाइयां उस चीज को तो ठीक कर देती हैं। हमारी होम्योपैथी दवाइयां तनाव लाती हैं। अगर हम एक जनरल एग्जांपल के बारे में बात करें तो मार्केट के अंदर जो आप बता रहे हैं कि कोई नीम के नीचे मिलो, कोई बस स्टैंड के सामने मिलो, वो ऐसा दावा करते हैं कि लिंग का 3-3, 4-4 इंच साइज बढ़ा सकते हैं। तो जो पीपल के नीचे हैं वो 3-3 इंच का साइज बढ़ा सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अगर हम जनरली एग्जांपल के बारे में बात करें तो आप एक हाथ पे अगर तेल लगाते हो और डेली रेगुलर बेसिस पे तेल लगाओ, तो आप क्या आपका दूसरा हाथ दोनों हाथों के अंदर कंपैरिजन आ जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होता। ये लॉजिकल बात बता रहे हैं डॉक्टर साहब, और इसके पीछे एक मकसद भी है, इस वीडियो के पीछे खासकर मकसद, क्योंकि धक्के खान खातर के रखड़े चले जाओ लोग, लेकिन वेल क्वालिफाइड तो चले जाओ, अपना आपका टाइम भी बचे और आप बैक करते बचो। और यू भाई मेरे ख्याल से पहले सारे इन्हें धक्के खाए होंगे हैं? मैं सर काफ़ी जगह घूम चुका था, काफ़ी, मैंने कम से कम 4-5 साल से बीमारी थी मेरे को। अच्छा। तो मैंने राजस्थान, पंजाब, यूपी, मैंने कई जगह इलाज कराया। हाँ, अभी सर 1 महीने में ट्रीटमेंट लिया, 1 महीने में 70% आराम आ गया मेरे को। डॉक्टर साहब ने 3 महीने की डेट बताई है। अच्छा। और मैं ये कहना चाहूँ, जिस भाई को भी दिक्कत हो तो इसमें कोई संकोच की शर्म नहीं है भाई। मैं भी थोड़ी हिम्मत करके आया था यहाँ, क्यों मेरे को भी दिक्कत थी। तो मैं कहना डॉक्टर साहब ने बढ़िया दवाई दी है मेरे को भी। मैं सोचता हूँ आप लोग भी। कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट की कॉस्ट क्या है वो पूछें जी। देखिए, अलग अलग कंडीशन के हिसाब से अलग अलग जो ट्रीटमेंट रहता है उसकी कॉस्ट रहती है। पर्टिकुलर एक कॉस्ट नहीं कह सकते। जो जनरली कॉस्ट है वो 5,000 से लेकर 25,000 रुपए तक का रहता है, और उससे भी ऊपर का रहता है। वो पेशेंट की कंडीशन क्या है हमेशा, क्योंकि पर्टिकुलर हर इंसान को एक बीमारी नहीं होती, उसको कितने टाइम से वो बीमारी है उसके हिसाब से अगर आप ट्रीटमेंट करवाओगे तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। चलो, ये डॉक्टर साहब ने अपनी आपको ज्ञानवर्धन करने खातिर बहुत सारी बात बताई है। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो एक काउंसलिंग के रूप में है, और एक चीज और बता रहे थे डॉक्टर साहब, भाई हम है नहीं आपस में, जिस तरह 2 मियाँ बीबी में आपस में लड़ाई होनी, उनकी काउंसलिंग भी कराएंगे। यह भी मैंने अच्छी बात लगी, काउंसलिंग का कर रहे हो सर? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, केवल बीमारी को ठीक नहीं करना होता, इसके साथ साथ दोनों हस्बैंड वाइफ की काउंसलिंग का इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। क्योंकि क्योंकि जितनी भी दवाइयां दी जाती हैं वो शारीरिक रूप से तो ठीक कर देते हैं, लेकिन मानसिक रूप से काउंसलिंग का भी इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, जो गाइड किया जाता है पेशेंट को हर टाइप से। सेक्स एजुकेशन जो इंडिया में कोई नहीं देता, वो मदर हॉस्पिटल पेशेंट को डिटेल से बताता है, हर चीजों के बारे में डिटेल से बताता है। चलो भाई रहे हो गुप्त सूत्र काले के करवाओगा तुम हमारे पे। चलो, ये गुप्त सूत्र काले ने हमारे बताई थी भाई। एक गुप्त रोगी मिलना चाहे है और कुछ बातें डॉक्टर साहब के साथ रखना चाहे है, तो फिलहाल इसने हिम्मत दिखाई है आकर, इसने बताया भी भाई इसका पेट टाइफर है, 30% की जो कमी वो 3 महीने की किट है। तो उसके बाद इसका बेरा के ई के बारे में पूछेगी। हाँ, वो लगवाए थे भाई, वो लगवाई थी इंजेक्शन, वो ना वो जो आगरा जिस तरह ये सरकारी बीमारी बड़ी चल, जिसका तो लॉकडाउन लग रहे थे, फलाना डाउन दगड़ा डाउन, इसकी तो नहीं वो लगवाई थी, ना वैक्सीन लगवाई थी? कोई वैक्सीन लगवाई थी सर इसकी। ओए, बड़ा खुलासा रहे, यूँ तो बहुत बड़ा खुलासा हो गया भाई। तो
इस बात की भी जांच होनी चाहिए। हालांकि उन ICMR ने लिख दिया भाई किसी भी ढाल का इन्फेक्शन शरीर का किसी भी हिस्सा पे वो उसका लिख रखा जी, बिल्कुल बिल्कुल लिख दिया उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल तो ये उदाहरण मिल जाएगी। काफी रोगी ऐसे हैं जिन्होंने ये करवा रखा है और उन मोस्टली अधिकतर लोगों के अंदर ये चीजें अधिक देखने को मिल रही है। ये देखो भाई डॉक्टर साहब भी कहने लग रहे हैं भाई ये इस तरह के सिम्टम हैं जो गुप्त रोग वाले उनमें ज्यादा है जिनका ई लगली और उन बेचारे शर्मांदे बताते को नहीं, तो वहाँ शर्मान की बजाय बाढ़ है। जो एक बार डॉक्टर साहब से खुल के बात करो, क्योंकि जीवन का हिस्सा है यूं औषधियाँ लेना, दवाइयाँ लेना और अपने आप को स्वस्थ रखना। नुका रहा पहला सुख निरोगी काया। निरोगी काया तो निरोगी काया होगी तो भाई आप बहुत कुछ कर सकोगे। पहला सुख निरोगी काया। तो डॉक्टर साहब आओ काउंसलिंग करो और भाई आप इन चीज़ों, ये नंबर दिखा दे एक बार मोहित, फिर भी कोई का फोन पर बात करना चाहो तो करो भाई खुल कर बात, कोई दिक्कत नहीं। बाकी भाई के तो माड़ी है बढ़िया जो इसने लगवाए पाछे नु समस्या का सामना करना पड़ा, हिम्मत तो करी फिर भी भाई। पहला चेहरा है, हाँ पहला चेहरा तेल की 2 बूंद चलो पानी वाले अरे वो भाई फिर बतला लिए मोहित रुक जा। चलो ये फिलहाल इतिहास में पहली बार एक गुप्त रोगी सामने आने की हिम्मत करी इसने, देख बताई ना बात। और भाई बाकी तो हम वीडियो सुनते रहिए, सुनाते रहिए, देखते रहिए, दिखाते रहिए। स्वस्थ रहने खातर कोई शरीर में जो कमी आ जाए तो उन्हें टेम पर संभाल लो, नहीं तो कहावत है मार पाछे फुकार को नहीं। और गुप्त सूत्र काढ़े तुम्हारे तो इस खबर ना लिया के दया कर कड़े पूछा दो तुम भी। चलो ठीक है भाई, कोई है क्यों जी, काया सबसे जरूरी है, जरूरी है। देसी एक बार बोलिए भाई, एक बार गुप्त रोगी नुकरी भाई, देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पे गुट्ठा टेक भाई। एक बात है भाई, यू गुप्त रोगी बढ़िया गिल्ले। चलो करते शेर भाई। ठीक है।